to display all students information whose marks is not null। ठीक है, यहाँ हमें उन स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन ऑल स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन चाहिए जिन लोगों के सब्जेक्ट में नल नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें पूरी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो भरे हुए हैं उन्हीं की डिटेल चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए कमांड सेलेक्ट के बाद हाँ, इसमें सेलेक्ट और फिर आपका स्टार के बाद पहली वाली टेबल में से फ्रॉम स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से आपको देना है और फिर इसको रिलेट कराना है, क्योंकि इसमें फॉरेन की का रिलेशन है। ठीक है, तो फॉरेन की का फिर रिलेशन इसमें ज्वाइन कराएंगे आगे, इनर ज्वाइन किससे? आपके स्टूडेंट्स 2 वाली टेबल से। ठीक है, स्टूडेंट 2 वाली टेबल से आपका रिलेट हो गया। उसके बाद फिर आगे इसमें कौन कौन सी चीज रिलेट कर रही है? ऑन पहले वाले में स्टूडेंट 1 एडमिशन नंबर, और इक्वल है आपका स्टूडेंट 2 में आपका रोल नंबर। ठीक है, ये तो आपका ज्वाइनिंग हो गई और यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिखाने की कमांड होगी। लेकिन अभी यहाँ पे whose marks is not null, अभी यहाँ पे नल के लिए हमने जो उससे पहले वाले में 6 में यूज किया था, 6 या 5 में, तो उसमें आपका नल वाला यूज किया था या नॉट नल वाला है। ठीक है, तो जो कमांड वहां पे यूज की थी बस उसमें नल था, यहाँ पे नॉट नल है, तो वही सेम उसको यहाँ पे अब आगे यूज करना है। तो यहाँ पे अब आपका वेयर कमांड का यूज होगा, वेयर और आपका नॉट नल है सब्जेक्ट के लिए, तो वेयर हिंदी इज नॉट नल। ठीक है, और अगर और सब्जेक्ट के लिए भी है तो फिर आपको और सब्जेक्ट के लिए यही आगे और लगा के यूज करना है, और इंग्लिश इज नॉट नल, इसी टाइप से सारे सब्जेक्ट के लिए आपको यूज करना है। देन आफ्टर आपका सेकंड। ठीक है, तो इससे आपकी जो आउटपुट आएगी, आउटपुट में उन्हीं स्टूडेंट्स की आपको डेटा दिया जाएगा और उस डेटा में आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी, एडमिशन नंबर, नेम, ये सब चीजें होंगी जिन लोगों के सब्जेक्ट में नल नहीं होगा, यानी कि जिन लोगों के सब्जेक्ट जो भरे हुए हैं हमने वो खाली नहीं होंगे, उन्हीं की आपको डेटा शो कराएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गए आपके। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट 9th वाली आपकी क्वेरी। नाइन्थ क्वेरी आपकी, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले the name of the student
of the student who is having Z, as any alphabet of the name. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो क्वेरी है उसमें उन्होंने कहा है कि आपको ऐसे स्टूडेंट्स के नेम बताने हैं केवल यहाँ पे। तो हम पहली वाली टेबल से इसको रिलेट ले सकते हैं, जिन लोगों के नाम में Z एस एनी अल्फाबेट, यानी कोई भी अक्षर में आपका स्टार्टिंग से लास्ट तक Z कहीं भी लिखा होगा, तो वो नाम के जितने भी हैं उन स्टूडेंट्स की एक डिटेल आपको देनी है। ठीक है, कमांड लगाते हैं सेलेक्ट से। सेलेक्ट यहाँ आपके लाइक फ्रैक्शन में यूज होगा, और लाइक फ्रैक्शन में आपके जिन लोगों के नाम के आगे यूज करेंगे Z कहीं भी मिडिल में है, कहीं भी आता है। अब यहाँ पे नेम पूछा है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल आपकी। अब इसमें आप चाहे स्टूडेंट 2 ले लीजिए, स्टूडेंट 1 ले लीजिए, दोनों में आपकी नेम है। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम फॉरेन की को इंक्लूड कराएं तो एक टेबल और दूसरी टेबल में रिलेशन के लिए सेम डेटा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे भी नेम है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी, आपको कमांड नहीं लेगा। कमांड में वो नेम लेगा, कौन से नेम ले रहे हैं, स्टूडेंट 1 वाला नेम या स्टूडेंट 2 वाला नेम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक ही टेबल का ले रहा हूँ, स्टूडेंट 1 का। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1। ठीक है, उसके बाद आगे था Z एनी अल्फाबेट। तो Z एनी अल्फाबेट के लिए आपकी कमांड है वेयर नेम लाइक, और लाइक के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा, आपका यहाँ पे इन्होंने एंटर किया है Z। तो Z के स्टार्टिंग में आपके परसेंटेज साइन, फिर आपके Z के बाद में परसेंटेज का साइन, देन आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो इस टाइप से आपका उन लोगों की डिटेल को शो कराएगा जिन लोगों के नाम में कहीं पे भी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक या बीच में कहीं पे भी Z अगर लिखा होगा, एक Z वर्ड अल्फाबेट, तो वो उन लोगों के यहाँ पे आपको नेम शो कराएगा। नेम हेड बना हुआ होगा, उस नेम हेड के अंदर उन लोगों के नेम शो होंगे जिन लोगों के कहीं पे भी पूरे नेम में Z अल्फाबेट होगा। अब नेक्स्ट अगली क्वेरी 10th क्वेरी है आपकी, लिस्ट ऑल द यूनिक सिटी। List all the unique city in the table student 1. स्टूडेंट 1 वाली टेबल में आपके यहाँ पे मैंने एक सिटी ऑप्शन दिया था और इसमें डिफॉल्ट दिया था एक फिरोजाबाद। ठीक है, तो अगर आप इसमें नेम इनपुट नहीं कराते हैं तो वो एफजेड अपने आप ले लेगा। तो उन लोगों के जो डेटा है उन डेटा में अलग अलग नेम सिटी के उसने पूछे हैं, यूनिक सिटी, यानी कि बहुत से होंगे जिनके फिरोजाबादी कंटिन्यू होंगे 4-5 लोग, 4-5 आगरा के, 4-5 कहीं और के। तो उसने कहा यूनिक चीज में यानी सारे अलग अलग, यानी कि एक ही नाम बार बार रिपीट हो। तो इसलिए आपको यूनिक के लिए यहाँ पे एक कमांड लगती है डिस्टिंक्ट। तो उस कमांड का यूज करके हम वो सारी सिटीज निकालेंगे जो सिटी आपके यहाँ पे सिटी वाले कॉलम में स्टूडेंट 1 वाली टेबल में इंक्लूड है। ठीक है, देखते हैं इसके लिए कमांड सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट DIST
आपको यहाँ पे चाहिए सिटी, तो सिटी वाला कॉलम, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, कौन सी टेबल से, आपका टेबल है दो, एक तो स्टूडेंट 1 और एक स्टूडेंट 2, तो मुझे सिटी पहले वाली टेबल में ही है सिटी, तो मुझे इसी टेबल से चाहिए स्टूडेंट 1 वाली टेबल से, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो रिलेट होगा तो वो आपका यहाँ पे सिटी कॉलम बना देगा, ठीक है। और उसमें यूनिक सिटीज आएंगी, यानी कि आपको एक सिटी एक ही बार यूज होगी, तो वो आपके इस टाइप से नेम को शो करा देगा जितने भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये आपकी 10 हो गई आपकी क्वेरीज। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली अगली क्वेरी है आपकी 11, लिस्ट द डिटेल of all students whose annual total is between 600 to 650। ठीक है। अब ये आपकी नेक्स्ट क्वेरी है। इसमें आपकी जो दूसरी वाली टेबल थी उसमें आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स में लास्ट टोटल था, इस टोटल में इन्होंने एक क्वेरी दी है कि ऐसे लोगों की यानी कि बच्चों की आपको रिपोर्ट देनी है और इसमें डिटेल में ऑल स्टूडेंट्स यानी कि उनके केवल नाम देने हैं जिन लोगों के एनुअल टोटल यानी ये जो टोटल है 700 और 700 में से जो 600 से 650 के बीच में स्टूडेंट्स जितने हैं जिनके मार्क्स हैं उन लोगों के नेम मुझे वो शो कराए। तो इजी है, यहाँ पे मैं दूसरी टेबल से इसको रिलेट कर सकता हूँ। पहली टेबल इसमें इंक्लूड कराने की जरूरत नहीं है, फॉरेन की का यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे कर लेंगे। तो यहाँ हम यूज करते हैं सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद आपका इस टेबल में है नेम, सेलेक्ट नेम और फिर यहाँ पे आपका एनुअल टोटल देखना है। तो टोटल में आपका पहले टेबल कौन सी टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट 2 वाली टेबल में से लेना है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेयर कंडीशन, वेयर टोटल इज बिटवीन होना चाहिए कितने से कितने के बीच में, 600 to 650, जिसका टोटल 600 से 650 के बीच में हो। उन लोगों की यहाँ पे आपको लिस्ट देनी है, ठीक है। और उन लोगों के केवल आपको यहाँ पे नेम शो कराने हैं। तो यहाँ पे आपके आउटपुट में नेम शो होंगे और उन बच्चों के जिनके मार्क्स 600 to 650 के बीच में आते हैं, ठीक है। अगली क्वेरी देखते हैं 12, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले the name, father's name, of students of those students whose name contain
contains A as the third alphabet. A as the third alphabet. ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन लोगों के नाम और उनके फादर्स नेम शो कराने हैं जिन लोगों के आपके अल्फाबेट में यानी नेम में थर्ड लेटर ए लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ इस वाली टेबल से भी ले सकते हैं, ये इसी से लेना होगा क्योंकि नेम ऑफ फादर्स नेम है, अदरवाइज अगर इससे लेंगे तो इसमें आपको फॉरेन की का यूज करके लेट कराना होगा। तो इसी वाली टेबल से ले रहे हैं, कमांड लगा रहे हैं सेलेक्ट नेम कॉमा फादर्स नेम, नाम और फादर्स नेम दोनों चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट 1 वाली टेबल से फ्रॉम स्टूडेंट 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लाइक फ्रैक्शन का और यूज होगा क्योंकि यहाँ लाइक में ए ऑप्शन का आपको यूज करना है नेम के लिए। वेयर नेम लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और आपका यहाँ पे अब थर्ड लेटर के लिए यूज करना है, तो थर्ड लेटर के लिए आपको अंडरस्कोप लगाने हैं 2 और दोनों को एक साथ लेके चलना है, अंडरस्कोप और आपका ए, देन आपका परसेंटेज का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन सेमीकोलन। ठीक है, तो इस टाइप से वो लिस्ट प्रोवाइड कराएगा उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स के आपके थर्ड लेटर में ए लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्वेरी है। अब इसका आउटपुट जो आएगा उस आउटपुट में आपको नेम शो होगा और नेम के साथ साथ फादर्स नेम शो होगा उन स्टूडेंट्स का जिन स्टूडेंट्स के थर्ड लेटर में ए लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है आपकी 13। लिस्ट द डिटेल ऑफ those students who have 5-letter name, who have 5-letter name। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो कराना है उन स्टूडेंट्स के नेम जिन लोगों के 5 अक्षर के नाम होंगे, उन लोगों के आपको यहाँ पे लिस्ट शो करानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम आप कमांड यूज करेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे आपको लिस्ट द डिटेल पूछी है, तो डिटेल ऑल डिटेल, तो स्टार लगा लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल है स्टूडेंट 1 वाली टेबल को लेते हैं। ठीक है, आगे अब यहाँ पे आपका कमांड लगेगी वेयर नेम लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमा में
ठीक है। अब आपको यहाँ पे जितने लेटर का चाहिए उतने लेटर में आपको अंडरस्कोप लगाना है, और अंडरस्कोप एक साथ, यहाँ मुझे 5 लेटर का चाहिए तो 5 लेटर का एक साथ लगना है, अलग अलग लगाएंगे तो फिर वो नहीं लेगा उस चीज को। उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के बाद आपका सेमीकोलन। तो इससे उन स्टूडेंट्स के आपको सारी डिटेल शो कराएगा जिन स्टूडेंट्स के स्टार्टिंग 5 लेटर के नेम होंगे, ठीक है। आउटपुट में आपको एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी, मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें वो शो कराएगा, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स के नेम 5 लेटर्स के हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी, अगली क्वेरी है लिस्ट द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ list the name and date of birth of those students whose birth is greater than greater than 1995-11। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ देने हैं उन स्टूडेंट्स के जिन लोगों की बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ जो है 1995-01 से ग्रेटर यानी उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ ये पहली टेबल में आपकी ये डेट ऑफ बर्थ वाला जो कॉलम था सबसे लास्ट में, उसमें उन लोगों के यहाँ पे सारे नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए उन बच्चों की जिन बच्चों के आपके बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में ये ईयर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ कमांड लाएंगे सेलेक्ट। अब क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पे, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने शॉर्ट में लिखा था DUB, और फिर टेबल आपकी स्टूडेंट 1, ठीक है। स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से वेयर, अब यहाँ पे आपकी कमांड है, हमें यहाँ इस वाली कमांड से लेना है। तो वेयर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या हो, ग्रेटर हो, इससे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है क्योंकि डेट आपकी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है हमेशा। और इसमें सबसे पहले आपका ईयर लेना है, ईयर में 1995-0101। यहाँ पे आपको कॉलम पूरे लेने पड़ेंगे, चाहे वो 2 कॉलम में एक ही कॉलम हो तब भी 01 लिखना है, और यहाँ पे भी, ठीक है। अगर आप एक कॉलम लेंगे तो फिर वो डेट को इनपुट नहीं लेगा। इनवाइट कॉमा क्लोज देन सेमीकोलन। तो इससे इस टाइम के यानी कि इस डेट के अकॉर्डिंग जो भी इससे ज्यादा डेट वाले होंगे उनकी वो लिस्ट शो करा देगा, ठीक है। तो इस लिस्ट में आपके जो आउटपुट आएंगे उसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ आएंगे उन स्टूडेंट्स के जो 1995-01 से ग्रेटर होंगे यानी कि उनसे ज्यादा डेट के होंगे, ठीक है। तो ये सारी क्वेरीज थी आपकी 14। अब आगे नेक्स्ट 15th क्वेरी और देखते हैं। Query then list all the information of
all the information of students having roll number having roll number 103। ठीक है, यहाँ पे आपको एक जो डेटा है उस डेटा में आपको स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 जो टेबल है उस टेबल में से आपको एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स की अगर आपको डिटेल चाहिए तो इजीली फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक रोल नंबर दिया है कि 103 रोल नंबर की सारी डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे, या और भी कोई पर्टिकुलर एक रोल नंबर है उसकी मुझे सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोनों में रिलेशन होगा फॉरेन की से। तो पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वाली टेबल से। ठीक है, और यहाँ इनर रिलेट होगा, इनर ज्वाइन स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 2 ऑन स्टूडेंट 1 में आपका एडमिशन नंबर, स्टूडेंट 2 और आपका यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, आपको यहाँ इनर ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे आपकी वेयर कंडीशन, वेयर रोल नंबर, वेयर रोल नंबर आपका 103 न्यूमेरिक में है तो आपको इनवर्ट कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, इनवर्ट और उसके बाद सेमीकोलन। आपका जो इंफॉर्मेशन है अब वो सारी डिटेल शो करेगा। इसमें आपका एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका रोल नंबर, फिर नेम, फिर आपके सब्जेक्ट, सारे इतने भी हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका टोटल सोशल साइंस, कंप्यूटर, ड्राइंग और टोटल। ये आपके एक ही सीक्वेंस में स्टेप से चलते हुए आएंगे। यहाँ पे नेम अगर रिपीट है तो रिपीट भी यहाँ पे वो दोबारा से दिखाएगा। ठीक है, और उस स्टूडेंट्स की यानी कि इसका रोल नंबर या एडमिशन नंबर 103 है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको शो करा देगा। ठीक है, तो ये आपकी क्वेरीज थी 15। अब नेक्स्ट क्वेरी हम अगले टॉपिक पे करेंगे।